हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके ही चैनल पर। जिसमें आज हम लोग देखेंगे कि जो विटामिन डी है वो अस्थमा की कंडीशन को कैसे कंट्रोल करता है या अस्थमा को ठीक करने में, अस्थमा को क्योर करने में कैसे फ़ायदेमंद होता है। क्योंकि जो अस्थमा एक बीमारी है जिसमें क्या होता है, व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ़ होती है, वो प्रॉपरली सांस नहीं ले पाता है। जब वो सांस लेता है तो सीटी की आवाज़ आती है। ठीक है, मेन लक्षण ये होता है कि वो सांस प्रॉपर नहीं ले पाता है, और जब सांस लेता है तो सांस में सीटी की आवाज़ आती है, साथ में उसको खांसी भी मिलती है, और चेस्ट में उसको, सीने में क्या मिलता है, उसको टाइटनेस फील होती है। ये लक्षण हमको मिलता है, और ये किसी में भी आपको ये मिल सकता है। ठीक है, तो अस्थमा जो है, इसमें जो ये लक्षण होते हैं वो क्यों होते हैं? क्योंकि जब बॉडी में कोई एलर्जन जाता है, जब भी बॉडी में कोई एलर्जन जाता है तो खासकर एलर्जन हवा से उड़ता हुआ लंग्स में जाता है। लंग्स में अंदर घुसेगा, जैसे लंग्स में घुसेगा तो जो लंग्स आपका, जो नोज़ से लेके लंग्स तक का जो पाइप है, उस पाइप से होके जाएगा। उस पाइप में जब वो एलर्जन जाएगा तो यदि बॉडी क्या करती है, या बॉडी जो है, उसकी जो बॉडी है उस एलर्जन के लिए बहुत अधिक संवेदनशील होगी, तो वो बहुत सेंसिटिव होगी। तो वैसे ही क्या करेगी, उसके अगेंस्ट रिएक्शन दिखाएगी, और रिएक्शन दिखाएगी तो रिएक्शन दिखाने के लिए क्या होगी, वहाँ की सेल क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। और जैसे ही वो एक्टिवेट हो जाएगी तो वहाँ पर क्या करेगी, विशेष प्रकार की वहाँ पर रिएक्शन होगी, और जिसे हम बोलते हैं इन्फ्लामेशन बोलते हैं। और वहाँ पर क्या होता है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होगी। जैसी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होगी उस एलर्जन के लिए, तो वहाँ की जो सेल हैं उनका जो फंक्शन है या जो उसका स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा, और साथ में फंक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो जो नाक से लेकर जो आपके लंग्स तक के जो पाइप है वहाँ भी होगा, साथ में जो अंदर जहाँ पर गैस का एक्सचेंज होता है, जहाँ से ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाती है और CO2 बाहर आती है, उस एरिया की सेल में भी क्या होगा, उस एलर्जन के कारण क्या होगा, वहाँ पर एक प्रकार का स्ट्रक्चरल चेंजेस हो जाएगा और फंक्शनल चेंजेस हो जाएगा। जिस कारण से क्या होगा, जैसे ही होगा तो जो गैस एक्सचेंज की जो प्रोसेस होती है, CO2 का बाहर आना, ऑक्सीजन का अंदर जाना, ये प्रॉपर नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ की सेल में बदलाव हो गया है, क्योंकि वहाँ की सेल में के फंक्शन में बदलाव हो गया है, स्ट्रक्चर में बदलाव हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि वहाँ एलर्जन गया है, और एलर्जन के कारण क्या हो गया है, वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो गया है। ठीक है, लेकिन यदि आपकी बॉडी में विटामिन डी प्रॉपर होता है, यदि विटामिन डी प्रॉपर होगा तो जो विटामिन डी है ये नॉर्मल होगा। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले जो सेल में इन्फ्लामेशन हुआ है, ठीक है, जिस कारण से सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन में बदलाव आ गया है, उस इन्फ्लामेशन को कम करेगा। नॉर्मल होगा विटामिन डी तो तुरंत क्या करेगा, उस इन्फ्लामेशन को कम कर देगा और सेल के फंक्शन और स्ट्रक्चर को नॉर्मल कर देगा। लेकिन यदि विटामिन डी कम होगा तो ये इन्फ्लामेशन कम नहीं होगा। इन्फ्लामेशन कम नहीं होगा तो जो गैस एक्सचेंज की जो प्रॉपर प्रोसेस है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी, और अस्थमा की प्रॉब्लम बनी रहेगी, अस्थमेटिक अटैक आपको आता रहेगा। इसलिए विटामिन डी प्रॉपर होगा, सडन क्या करेगा, इन्फ्लेमेशन कम कर देगा और गैस एक्सचेंज को नॉर्मल कर देगा। गैस एक्सचेंज नॉर्मल मतलब अस्थमा आपका प्रॉपर हो जाएगा। फिर इसके अलावा ये क्या करेगा, वहाँ जो इन्फ्लेमेशन प्रोसेस हो रही है उसको बिल्कुल बंद करने के लिए होगा। साथ में क्या होता है, कई बार ऐसी बीमारियाँ हो जाती हैं हमारे लंग्स में जो जो जाती हैं और वहाँ की सेल को परमानेंटली डैमेज कर देती हैं, और परमानेंटली डैमेज करती हैं तो वहाँ एक, समझ लीजिए, वहाँ डैमेज हो जाएगी तो वो सेल जो है वैसी की वैसी सेल नहीं बन पाएगी। ठीक है, और वहाँ पर क्या होती है, हमारी बॉडी क्या करेगी, उस एरिया की जो डेड सेल्स हैं, ठीक है, लंग्स की जो डेड सेल हैं वैसी की वैसी नई नहीं बन पाती हैं, तो उस कारण से क्या होगा, वो दूसरी सेल्स को वहाँ लाके बना देता है। ठीक है, जिसे हम फाइब्रोसिस बोलते हैं। ये बॉडी के लिए मतलब ख़राब नहीं होती है। जैसे आप मान लीजिए एक रोड है, नई रोड बनी है और कुछ दिन में एक गड्ढा हो जाएगा, तो गड्ढे को भरने के लिए दूसरे डामर को लाके लगा देते हैं। वैसे ही हमारी बॉडी क्या करती है, लंग्स है, लंग्स में कोई इन्फेक्शन हो गया जिससे वहाँ की सेल डेड हो गई, तो वो गड्ढे को भरने के लिए क्या करेगी, बाहर से मतलब वहाँ पर दूसरी सेल को प्रोड्यूस करेगी। लेकिन वो लंग्स वाली सेल नहीं होगी जो नॉर्मल वाली पहले वाली थी, दूसरी सेल होगी, सिर्फ वो गड्ढे को भरेगी, लेकिन वो नॉर्मल लंग सेल्स नहीं होगी। नॉर्मल लंग सेल्स नहीं होगी तो वैसा काम भी नहीं करेगी। लेकिन इस सेल को डेड होने से बचाने के लिए वहाँ पर मतलब जो डेड हो रही है सेल,
उसको कम करने के लिए विटामिन डी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन डी होगा तो सेल डेड नहीं होगी, सेल डेड नहीं होगी तो वहाँ पर जो दूसरी सेल आके बन रही हैं वो नहीं बनेंगी और आपका जो लंग्स है हमेशा हेल्दी रहेगा। इसके अलावा बात करेंगे, जो हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन होता है, और ये हमारा जो कॉर्टिसोल नाम का जो हार्मोन होता है ये हमारी बॉडी में जब भी कोई लंग्स में कोई एलर्जन जाता है तो हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन होगा, सेल का फंक्शन बदलेगा और गैस एक्सचेंज की प्रोसेस बिगड़ जाएगी। लेकिन हमारी बॉडी में एक डिफेंस वाला एक हार्मोन्स होता है जिसे कॉर्टिसोल हार्मोन बोलते हैं, वो डायरेक्टली जाएगा और इस सूजन को या इन्फ्लामेशन को कम करेगा ताकि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस वहाँ ना आए। तो इस कॉर्टिसोल हार्मोन्स के एक्शन को मेंटेन करने में भी विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन डी अच्छा होगा तो कॉर्टिसोल प्रॉपर निकल के आएगा और प्रॉपर फंक्शनिंग करेगा। मतलब एक टाइम में हमारे लंग्स में जो अस्थमा के कारण या एलर्जन के कारण जो अस्थमा प्रोड्यूस हो रहा है, उस अस्थमा के अटैक को कंट्रोल करना, उस अस्थमा को ख़त्म करने के लिए दो चीज़ काम कर रहे हैं। एक कॉर्टिसोल भी काम कर रहा है और विटामिन डी भी काम कर रहा है, लेकिन विटामिन डी पे डिपेंडेंट होता है कॉर्टिसोल। अच्छा विटामिन डी, नॉर्मल विटामिन डी होगा तो ऑटोमेटिक कॉर्टिसोल भी प्रॉपर काम करेगा। तो दोनों का काम एक ही होता है, आपके जहाँ गैस एक्सचेंज हो रही है वहाँ की इन्फ्लामेशन को कम करना, स्ट्रक्चरल फंक्शनल चेंजेस को कम करना ताकि प्रॉपर ऑक्सीजन जाए। तो विटामिन डी अच्छा होगा तो सब बढ़िया होगा, कॉर्टिसोल अच्छा काम करेगा, आपके जो लंग्स के अटैक हैं वो कम हो जाएंगे, आपके लंग्स के जो बार बार अटैक आ रहे हैं, आपको बार बार ड्रग लेनी पड़ रही है, उससे आप मुक्त हो जाएंगे। इसलिए जब भी किसी को अस्थमा होता है तो विटामिन डी का टेस्ट कराएं और विटामिन डी का टेस्ट कराते रहें 6 महीने में और उसके लेवल को प्रॉपर मेंटेन करते रहें। ठीक है, तो यदि आपको मेरा जो वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और इस प्रकार के वीडियोस यदि आप चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार के वीडियोस आपको मिलते रहें। नमस्कार।